ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करें। देखिए रविवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण भगवान को। तो गुरुजन का है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं, 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और विशेष तरीके से इस उपाय को शिवलिंग पर जाकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद सारे दुर्भाग्य की समस्या समाप्त होगी और कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको गुड़ के टुकड़े और काले तिल से करना है। इस उपाय करने के बाद जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है या जो भी बाधा है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, ठीक है, तो वो झंझट समाप्त होगी इस उपाय को करने के बाद। तो सबसे पहले जो सामग्री इस वाले उपाय के लिए ले लेनी है वो है काली तिल, ठीक है। कितने काले तिल के दाने लेने हैं, तो आप 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, 11 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल के दाने ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर काले तिल का उपाय करने से सारी समस्याएं बाधा समाप्त होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन में तेज की वृद्धि होती है, जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होते हैं, आलस से दूर होता है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है, उस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक। इसी प्रकार से आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाकर उनको भी जल के लोटे में मिला लेना है। इसी प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को आपको अपने सीधे वाले हाथ में रखकर इसको आपको कंठ और मस्तक पर लगा लेना है और वहां पर फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी और जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या यूं कहीं कि जो दिल की बात है उन्हें पूर्ण करेगा। वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, व्यापार को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, धन को लेकर, संपदा को लेकर। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल के दाने। 3 दाने या 5 दाने इस वाले उपाय के लिए ले लेना है और जो चावल के दाने लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेने हैं, ठीक है। 1 या 2 गुड़ के टुकड़े इस वाले उपाय के लिए भी ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से फूल लेना है। कौन सा फूल, तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से जो गुड़हल का फूल आता है ना लाल कलर का, वो ले लेना है। और अगर ये नहीं मिले तो कौन सा भी लाल कलर का फूल आप ले सकते हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लाल मिर्च लेनी है। देखिए लाल मिर्च को आपको ले लेना है, उसको फोड़ना है और उसमें इस प्रकार से सफेद कलर के बीज निकलेंगे, ठीक है। तो उन सफेद कलर के बीज को ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है चने की दाल, ठीक है। चने की दाल भी आप 3, 5, 7, 11 जितने बन पाए ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा, ठीक। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि चावल के दाने हो गए, चने की दाल हो गई, लाल फूल हो गए, गुड़ हो गए और लाल मिर्ची के दाने हो गए, तो इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में मिला लेना है और ये तांबे का लोटा आपको तैयार कर लेना। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात तो क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हो। घर में कहाँ, तो आपको अपने घर की जो छत होती है ना वहां पर चले जाना है, या और आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उस तांबे के लोटे को उठाना है और आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना है। कहने का मतलब है कि आपको सूर्य भगवान को जल समर्पित कर देना है। और ये जो जल समर्पित करो ना 3 बार में आपको करना चाहिए। फिर पहले थोड़ा जल समर्पित करिएगा, ओम सूर्याय नमः, फिर थोड़ा जल समर्पित करिएगा और आखिरी में पूरा जल समर्पित कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक नियम का ध्यान रखना है कि ये जो जल का लोटा है ना ये आपकी नास्तिका, मतलब कि आपकी सिर से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जल का लोटा पकड़कर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना है। साथ ही साथ गुरुजी का है कि अगर आपको सूर्य भगवान के 12 नाम याद है, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमो, ओम मारीचाय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम सावित्रे नमो, ओम अकार्य नमो, ओम भास्कराय नमो। तो इन 12 नाम का भी आपको स्मरण कर लेना है जल को समर्पित करते समय। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को रविवार को सुबह 10 बजे से पहले कर लेता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर सूर्य नारायण भगवान की असीम कृपा होती है। उस व्यक्ति की हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगती है उनकी कृपा से। तो गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय है, कर जरूर दिखेगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको बेलपत्र और शहद से करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको 2 बेलपत्र लेने हैं, और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इस प्रकार से 2 बेलपत्र ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लेना। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। और उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करते हो तो आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक है, जल समर्पित कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास है 2 बेलपत्र हो, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और आपकी जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए पहला वाला बेलपत्र आपको माता अशुभ जी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। दोनों जलाधारी के बीच में ये मोटी सी लाइन है ना, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसके ऊपर आपको शहद लगा देना है, ठीक है। कौन सी पत्ती पर? तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर आपको शहद लगाना है। किस साइड? तो चिकनी साइड पर शहद लगाना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सामग्री समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ शिव शंभु त्रिकालदर्शी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी अटकी हुई मनोकामना है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें। कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।